सबका अभिनंदन बार बार। सब मेरे को सुन पा रहे हैं? हरीश सर प्लीज़ अपना कैमरा म्यूट कर दीजिए, सबका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप अपना कैमरा म्यूट कर दीजिए प्लीज़। आपके सारे घर का चक्कर लगा लिया हमने आपके साथ साथ। सब मेरे को सुन पा रहे हैं? सबका स्वागत। उगते सूरज सा नील गगन, उगते सूरज सा नील गगन, चलती है रस भरी पवन। हर्षित दिल, मुस्काता मन, सबका सरल सुखद जीवन। आइए उगते सूरज के पास चलें। आप ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, आइए थोड़ी देर मन से बालकनी में या आंगन बगिया में चलते हैं। देखिए सामने सूरज उग रहा है, नील गगन में पूरे ओज के साथ चमक रहा है। ये है मेरे मन के आकाश में मैं चमकती हुई एनर्जी, ये है सूरज। जो शीतल हवा बह रही है वो है मेरे मन में जो सुंदर विचारों की लहरें आ रही हैं, जो मेरे मन को मिठास से गुदगुदा रही हैं और सुंदर सरल मुस्कान मुख पर ला रही हैं। मुस्काइए ज़रा, मुस्काने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। मुस्काइए, ज़रा ज़ोर से मुस्काइए, हंस के मुस्कुराइए। अच्छा ऐसे मुस्कान नहीं आ रही तो सामने ज़रा आ जाइए। बगिया में कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, हरी हरी शाखें कभी इधर झुक रही हैं कभी उधर झुक रही हैं, पत्तों की सरसराहट हो रही है, उन्हीं के ऊपर कुछ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब सोचिए ये हरी शाखें जो झूम रही हैं, ये मेरा मन ही है जो खुशी से झूम रहा है, और जो फूल खिल रहे हैं वो मेरी मुस्कानों के फूल खिल रहे हैं। जितना सुंदर फूल होता है उतनी बड़ी उसकी खुशबू, उतनी अच्छी उसकी खुशबू होती है। तो मेरा मन अगर हर्ष से मुस्काएगा तो कौन सी खुशबू बिखरेगी? सुंदर विचारों की खुशबू बिखरेगी जो मुझे तो महकाएगी ही, चारों तरफ के वातावरण को भी महकाएगी। महक कैसे आएगी? जब खुशी हमारी दोगुनी बढ़ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात मेडिटेशन शब्द ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, आइए ज़रा मन से बालकनी में आ जाइए या किसी बगिया में आ जाइए। आ गए? चलिए अब ज़रा सामने देखिए, खुले गगन में सूरज कैसे चमक रहा है। ये खुला गगन मेरा हृदय का आकाश है जिसमें मैं सूरज की तरह एनर्जी बन के चमक रही हूँ। और जो शीतल पवन बह रही है वो है मेरे मन के सुंदर विचार। जुड़ गए अपने सुंदर विचारों से और सामने दिखते हुए सूरज से। वो सामने दिखता हुआ सूरज असल में मैं ही हूँ जो मन के आकाश में चमक रहा हूँ। मेडिटेशन हमारा आज का टॉपिक है। तो मेडिटेशन अर्थ होता है, मेडिटेशन शब्द मेडिली से बना है। मेडिली माना विचार करना, सतत विचार करना। मन हमेशा विचार करता रहता है क्योंकि मन हमारा एनर्जी है और एनर्जी सदा फ्लो होती रहती है। ऊर्जा का सदा संचार होता रहता है, ये तो आप सब ने पढ़ा है। तो मेरा मन भी सदा विचार करता रहता है, बस हमको ये देखना है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। जैसे सुंदर हवा
जब पूर्वाई की हवा चलती है तो आपको बड़ा सुखद गुदगुदाती है। इसीलिए मैंने कहा मन से ज़रा खुले आकाश के नीचे आ जाइए। सामने देखिए कुछ हरे हरे पेड़ नज़र आए, ज़रा उसको नज़र के सामने लाइए। उसकी शाखाएं हवा से कैसे झूल रही हैं। उन्हीं शाखों पर एक झूला पड़ा है, वे छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं। वो छोटा बच्चा है मेरा सरल सा मन। अब झूले की तरफ जरा ध्यान से देखिए। झूले में 2 रस्सियां हैं और एक पटरी है जिस पर बच्चा बैठा है। 2 रस्सियां कौन सी हैं? खुशी की और सुंदर विचारों की। और पटरी कौन सी है? वो है मेरा मन, जिस पर हम बैठे हैं। अशोक जी, हरीश जी, माइक म्यूट कर दीजिए, सबको डिस्टरबेंस हो रही है। झूले में पींगे बढ़ाते देखा बच्चे को? कोई आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे तक उसकी उड़ान होती है। अर्थात अगर जीवन में अभी कोई घटना ऐसी हो जो हमको पीछे जाने को मजबूर भी कर दे, तो सोचिए कि जितना मैं पीछे जा रही हूँ उतना ही मेरा मन आगे तक जाएगा, या मेरे लिए कोई सफलता बहुत आगे खड़ी हुई है जिसे बस मेरे को छू कर पकड़ना भर है। अब ये छू कर पकड़ना भर ही है मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात जुड़ना, अपने से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। जुड़ने के लिए 2 चाहिए, तो मैं कभी अपने आप से जुड़ूं। आप देखिए, कभी आप परिवार के साथ जुड़े होते हैं, ऑफिस में हैं तो ऑफिस के वर्क से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा बगिया में आइए तो वातावरण से जुड़े हैं, कभी किसी घटना से जुड़े होते हैं, कभी लोगों से जुड़े होते हैं। ये जुड़ना ही वास्तव में मेडिटेशन है। तो व्यक्तियों से रोज़ जुड़े, घटनाओं से रोज़ जुड़े। आइए आज बस स्वयं से जुड़ते हैं। स्वयं से जुड़ने के लिए ही चारों तरफ भूल जाइए क्या हो रहा है। बस मैं हूँ, खुला आंगन है, खुला आकाश है और उसमें तैरते, उसमें 2 पंछी उड़ रहे हैं। ये उड़ने वाला पंछी कौन है? मेरा मन, जो खुशी के पंख पसार के उड़ रहा है। अब जरा मुस्कुराइए, देखिए पंछी कैसे खुशी से उड़ रहा है। हंसिए जरा, ब्रॉड स्माइल। स्माइल करेंगे तो अंदर से मोती जैसे दांत चमकेंगे ना, वो ही आकाश में चमकते हुए सितारे होते हैं रात को। उड़ रहा है मन, थोड़ा और पसारिए पंखों को, उड़ेगा, जोर से उड़ेगा। खुशी आई अंदर, लाइए कुछ अंदर विचार लाइए अंदर। जब कभी आपको कोई बड़ी सफलता मिली थी जीवन में, उस विचार को लाइए। आप हाथ में ट्रॉफी लेकर खड़े हैं, आपका पूरा परिवार आपको बधाइयाँ दे रहा है। ये छोटेपन का लाइए, जब स्कूल में किसी आपने स्कॉलरशिप ली थी और आपको शील्ड मिल रही थी, आपकी प्रिंसिपल, आपके टीचर, आपके कोलीग्स सब तालियां बजा रहे थे आपके लिए। आ गया मन के आगे? अब तो मुस्कुराइए। अब तो आपके हाथ में शील्ड है, उस समय कैसे मुस्कुराए थे, उसी तरह मुस्कुराइए। अब देखिए, इस पर विचार कीजिए, शील्ड मिली थी कब? अभी आपने उस विचार को किया तो वो आपके मन के सामने आ गई ना। और वही वाली खुशी जो उस दिन आपने अनुभव की थी, आज अनुभव हो रही है, हो रही है ना।
लूज हो रहा है ना। तो देखिए ऐसे ही जब विचारों का कनेक्शन आपस में लूज हो जाता है ना, जब हम थोड़े से भी नेगेटिव विचार अंदर ले आते हैं तो खुशियों से हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है। जैसे आज बार बार ये वाला कनेक्शन लूज हो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी खुशियों को सदा अपने पास रखें। पीछे से एनर्जी आती रहती है तो काम चलता रहता है। तो मन के अंदर एनर्जी हमेशा खुशी से आती है, और जो गम वाले विचार होते हैं, जो दुख वाले विचार होते हैं, वो हमारी खुशी को डिप्लीट करते हैं, कम करते जाते हैं। जैसे बाल्टी में अगर सुराख होगा तो पानी नीचे से बहता जाएगा, भले आप नल खोल के रखिए। ऐसे ही अगर हम कोई भी दुख वाला विचार मन के अंदर लाते हैं तो वो हमारी खुशी को भी ले जाता है साथ में। और हम सोचते हैं कि हमारे पास तो एनर्जी नहीं रही काम करने के लिए। एनर्जी को इकट्ठा करना है तो उस सुराख को बंद करना पड़ेगा ना। जैसे बाल्टी में पानी इकट्ठा करना है तो वो सुराख बंद करना पड़ेगा जहाँ से पानी बह रहा है। तो हम चेक करें कि कहाँ से हमारी एनर्जी जा रही है, कौन सा विचार हमें परेशान कर रहा है। अभी आपने देखा जब हमने ट्रॉफ़ी का विचार लाया तो ट्रॉफ़ी तो पहले मिली थी। इसका मतलब हमारा मन ही क्रिएट कर सकता है किसी भी सिचुएशन को। मन हमारा सबसे ताकतवर शक्ति है हमारे शरीर को चलाने वाली। उस ताकतवर शक्ति का बस हमें इस्तेमाल ठीक से करना है। व्यर्थ के विचारों से उसको दूर रखना है। मन हमारा 1 मिनट में कम से कम 25 या 30 विचार करता है, जिसमें 4 तरह के विचार होते हैं अधिकतर। कई बार पास्ट के या फ्यूचर के या वेस्ट या फिर काम के, जिसमें काम के सबसे कम होते हैं। या तो हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, या फिर कल ये हुआ था, परसों किसी ने ये कहा था, इस सोच से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये उसी तरह हो जाती है कि जैसे शीशे के ऊपर धूल आ गई। तो धूल को तो साफ़ करना पड़ता है, तभी तो हमें अपनी इमेज साफ साफ दिखाई देती है। ऐसे ही मेरी ऊर्जा जो है, मेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है, जैसे ही आप इस पुरानी धूल को हटा देंगे तो आपकी ऊर्जा छिपी हुई आपके सामने खुली हो जाएगी। तब आपको लगेगा अरे आप तो कितने ऊर्जावान हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। एनर्जी हमेशा एनर्जी को खींचती है। अगर हम कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में, वातावरण में बैड एनर्जी भेजेंगे तो वो बैड एनर्जी को ही अट्रैक्ट करके वापस लाएगी। तब हमारी शक्ति और ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करें कि दिन भर में अच्छे विचार करें। अच्छे विचार करने के लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें कोई भी अच्छा सीन अपने मन की आंखों के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो चित्रों की भाषा समझता है। बचपन को याद करिए, जब आपको क से कबूतर पढ़ाया जाता था, कबूतर के साथ में शक्ल भी दिखाई जाती थी, क्योंकि मन चित्रों की भाषा जल्दी ग्रहण करता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि उस क्षण को चित्रित कीजिए जब आपके हाथ में शील्ड थे। या दूसरा विचार ला सकते हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट के शौकीन हैं, तो जब आपकी चाहने वाली जिस टीम को आप पसंद करते हैं उसने छक्का मार के मैच जीत लिया, आ गया धोनी सामने कि अंतिम क्षण में छक्का मार के मैच जिता दिया, तो मन में सारी शक्तियां हैं क्रिएट करने की। बस मेरे को उस जगह को टच करने की बात है। टच कैसे करेंगे? जब मन को हम सही दिशा देंगे। दिशा देने के लिए हमको सकारात्मक विचार को लाना पड़ता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सुंदर विचार लाना, सशक्त विचार लाना। अभी तो आपने कभी याद करिए ज़रा, जब हम किसी भी फंक्शन के फ़ोटोज़ खींचते थे तो नेगेटिव में तो सब काले काले ही लगते थे ना।
जब उसको पॉजिटिव करा के, जब उसको कॉपी करा के लाते थे, तब दिखते थे वास्तव में कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, कौन से रंग के जेवर पहने हैं, कौन सी सजावट हुई थी, जो मन में खुशी भर देते हैं। ये किसका चेहरा है? ये मेरे भाई का, ये मेरी बहन का, ये मेरे कुलीग का। ये मेरा ही चेहरा है जब ऑफिस में मेरे को मेरे बॉस ने शाबाश दी थी। अच्छा अच्छा, अनेक फ़ोटो आती हैं जीवन में। लेकिन जैसे ही हम उनको पॉजिटिव करा लेते हैं, नेगेटिव में तो सभी के चेहरे काले और वो लगते हैं। तो जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में भी जब हम पॉजिटिव ले आते हैं हर चीज़ को, तो वो सुंदर दिखने लगती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रकृति के पास लेके सुंदर फूल दिखाए थे। फिर से ज़रा चलें प्रकृति के पास। व्यक्तियों के पास तो सारे दिन रहते हैं, थोड़ी देर अपने पास और प्रकृति के पास रहिए। प्रकृति में सबसे ज़्यादा शक्ति है दुखी मन को सुखी करने की। ज़रा देखिए सामने कितना सुंदर गुलमोहर का वृक्ष लगा हुआ है। गुलमोहर के फूलों के अनेक रंग होते हैं, लेकिन उसकी एक खासियत होती है कि उसमें नीचे सारे बारीक बारीक पत्ते और टहनियाँ होती हैं, सारे फूल ऊपर होते हैं। लगता है जैसे किसी ने सर के ऊपर ताज रखा हुआ है। उसमें ऑरेंज कलर भी होता है, गुलाबी भी होता है, मूव भी होता है। आपको जो कलर पसंद हो उस कलर का ताज पहन दीजिए। हर एक कलर की अपनी एक एनर्जी होती है। हरे रंग का ताज, लाल रंग का ताज, लाल रंग शक्ति ले आता है, गुलाबी रंग प्रेम ले आता है, मूव कलर शांति ले आता है। अनेक रंग हैं जीवन के। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी दिन भर में घटनाएं तो अनेक आएंगी। कोई दुख की आएगी, कोई सुख की आएगी, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा। लेकिन हम उसमें से अच्छे अच्छे को चुन के रख लें। जैसे हीरो भरे थाल में अगर कोई दो चार शीशे डाल दे तो हम शीशे को निकाल देते हैं और हीरो को रख लेते हैं सहेज के। तो अनेक हीरो को रख लीजिए ना। किसी ने अगर 10 गलत बोला उसको भूल जाइए, जिसने एक अच्छा बोला उसको संजो के रख लीजिए। संजो कर रखना अर्थात मन के अंदर केवल वही धारण कीजिए जो हमें खुशी देता है, जो हमारी शक्ति को घटाता है वो नहीं। फिर देखिए खुशबू महकेगी, मुस्कानों के फूल खिलेंगे, चारों तरफ सुगंध तुम्हारे होगी, मिट जाएंगे सारे शूल, पथ में बिखरे होंगे बस महकते हुए फूल। कौन सा पथ? जो दिन भर हमें कार्य करने होते हैं, कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी मार्केट में। दिन भर में हजारों चेहरे होते हैं ना, हम दिन भर में हजारों रोल प्ले करते हैं। घर में कभी काम करने में काम करने का रोल प्ले करते हैं, ऑफिस में ऑफिस के काम का रोल होता है, मार्केट में जा रहे हैं तो खरीदार का रोल है। तो रोल कौन प्ले कर रहा है? ये मेरा मन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। तो रोल प्ले कर हम हर एक एक्शन को बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं ना। मान लीजिए आप स्टेज पर हैं, तो हीरो एक्टर को सब क्यों देखते हैं? उसका हर एक एक्शन एक्यूरेट होता है और इंटरेस्टिंग होता है। अब इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ हंसी की बात सुनानी पड़ेगी हीरो को। तो मैं भी आपको कुछ हंसी की बात सुना दूं। हंसी की बात यह है कि आप सब मेरे साथ मुस्कुराइए। कोई सुंदर सा जोक मन के अंदर ले आइए, देखिए कितनी अच्छी हंसी आएगी। क्योंकि हम हंसी हमारे मन की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है। शरीर में 80,000 सेल होते हैं जो कि हंसी के कारण ही सारे एकदम खिल जाते हैं और अच्छे वाले हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब अच्छे हार्मोन्स बहते हैं हमारे शरीर में तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए। हंसिए, ज़रा जोर से हंसिए। अभी सुनाई नहीं दिया? कोई आपको देख नहीं रहा? खुलकर मुस्कुरा सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं। आवाज़ के साथ हंसिए। हंसिए। अच्छा चलिए, आपको मुस्कुराना अच्छा लगता है तो मुस्कुरा दीजिए।
मुस्कुराहट ने ऊर्जा का संचार किया अलग अंदर, जरूर किया होगा। आज दिन भर क्या करना होगा? हर काम हंस के शुरू करना होगा। फिर देखिए हमारा जब एंड होता है, कितना सुंदर एंड होगा। क्योंकि दिन भर हम ऊर्जा से भरे रहेंगे तो कितना भी कार्य कर लें, थकेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए एक माँ का बेटा अगर 6 महीने बाद विदेश से आया हो, माँ का स्वास्थ्य अगर अच्छा भी नहीं होगा तब भी उसके लिए उसकी मनपसंद की ढेरों डिश बनाएगी ना। क्योंकि उस समय उसके मन में वो नहीं है कि मैं अस्वस्थ हूँ, उसके मन में है कि मेरा बेटा इतने दिन बाद आया है। तो जैसे ही मन ने ये क्रिएट किया इसको मेरे को बढ़िया चीज़ें खिलानी है, फिर वहाँ पर इसको क्या मिलता है मालूम नहीं, आपकी सारी शक्ति वापस आपके तन में आ गई। क्योंकि मन हमारे तन के अंदर शक्ति भरता है। सारी शक्ति आ गई तो थकावट लगी ही नहीं माँ को। ऐसे ही अगर हम ऊर्जा से संचारित होकर दिन भर कार्य करेंगे तो ऑफिस का कार्य हो चाहे घर का कार्य हो, बड़ी ऊर्जा के साथ करेंगे। ये भी मेडिटेशन का एक रूप है। जब हम अच्छे विचारों से जुड़ते हैं या जब हम स्वयं की ऊर्जा को पहचानते हैं। स्वयं की ऊर्जा को पहचानने से हम उसको डिप्लीट होने से बचा लेते हैं। मेडिटेशन का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। मेडिटेशन है जीने का एक स्टाइल, एक तरीका। ना इसका कोई धर्म से संबंध है, ना हम कैसे खाते पीते हैं किससे संबंध है, कैसे बोलते हैं कैसे चलते हैं। हमारे दिन भर के आचरण एक तरह से मेडिटेशन का ही रूप है। क्योंकि वो हमको किसी न किसी से जोड़ रहे हैं, कभी स्वयं से, कभी ईश्वर से, कभी लोगों से, कभी कार्य से, कभी परिवार से, कभी वातावरण से। और हर एक का हमारे ऊपर अलग अलग प्रभाव होगा। उस समय हम जिस वातावरण से जुड़े हैं, जैसे लोगों से जुड़े हैं, उसी का प्रभाव होगा। लेकिन हमको कौन से प्रभाव को अंदर लेना है, कौन से को नहीं लेना। बारिश होती है तो आप छाता लेकर चलते हैं ना, तो बारिश से बच जाते हैं। तो छाता प्रोटेक्शन हो गया ना। तो मुझे कौन सी प्रोटेक्शन लेनी है कि चुनाव का हक मेरे पास है। मैं क्या चीज़ उठा के अपने पास रखूं, क्या नहीं रखूं। अच्छे विचारों को रख लूं, बाकी विचारों को छोड़ दूं। तो क्या होगा कि हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं पड़ेगी। मन हमेशा संचालित रहेगा ऊर्जा से। जैसे आपके फ़ोन की बैटरी डिप्लीट हो जाती है तो आप क्या करते हैं, चार्जर में लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा चार्जर है हमारा सुपर पावर से जुड़ना। सुपर पावर ईश्वर, और मैं उसकी संतान। ईश्वर की सब संतान है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी देश हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, तो ईश्वर सबको दिन रात ऊर्जा देता रहता है यदि हम उससे जुड़े रहें तो। जैसे कि आप फ़ोन को चार्ज करते हैं लेकिन अगर कनेक्शन ही ढीला हुआ तो पूरे दिन चार्ज करने के बाद भी चार्ज नहीं होगा। तो उससे हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे तब फ़ोन चार्ज होगा। ऐसे ही मेरा मन शुभ कार्यों से, परमात्मा से जुड़ा रहे तो मन चार्ज होता रहेगा। आज दिन भर मैं क्या करूं? आज का होमवर्क क्या रहेगा? हर कार्य में हंसकर शुरू करूं। दूसरा, हर कार्य में मैं सोचूं मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर खड़ा हुआ है, वो मेरे काम करवा रहा है। दो विचार मन के सामने आप लाएंगे और जब कार्य खत्म हो जाए तो उसकी खुशी मनाओ। देखो आज मैंने कितनी सुंदर डिश बनाई। देखो आज मैंने ऑफिस का वर्क कितनी सुंदरता से किया। मेरा बॉस भी खुश होगा। इमेजिन में लाइए, मेरा बॉस खुश हो रहा है।
मेरा बॉस खुश होकर मेरे को इंक्रीमेंट दे रहा है, या मेरा बॉस खुश होकर मुझे शाबाशी दे रहा है, या माताएं बहनें हैं तो घर में मैंने जो सुंदर सी डिश बनाई सब उसे खाकर मुझे बधाई दे रहे हैं, कहते माँ जब आज तो आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, बड़ा स्वादिष्ट है। कितनी खुशी होगी ना मन को। ऐसे ही हर बात में से खुशी दिन भर निकालते रहिए और अपने पास जमा करते रहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। सबसे बड़ा खुशी का खजाना है वो शक्तिशाली फूल ही सुगंध दिया करते हैं। तो फूलों की सुगंध है उनकी शक्ति, मेरे मन की शक्ति है खुशी से फूले, खुशी से हमेशा भरपूर रहना। तो भरपूर आत्मा, भरपूर मन सदा दूसरों को भी खुशी बांटता है। अब खुशी हम कैसे बांटेंगे इसको हम अगले सेशन में लेंगे। जो बांटते हैं वो बढ़ता है, ये तो सब जानते हैं। तो कल हम सबको खुशी बांटेंगे। आज दिन भर पहले अपने लिए खुशी जमा करेंगे और बांटने के लिए खुशी जमा करेंगे। हर काम हंस के शुरू करेंगे, हर काम में ईश्वर मेरे साथ है ये सोचेंगे। खुशी दिन भर जमा होती रहेगी। हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर से मुस्कुराएंगे। देखिए अंदर खुशी आ रही है, आ रही है। मुस्कुराहट से मेरे मुख का द्वार खुल गया, उससे सारी खुशी अंदर जा रही है, जा रही है, मेरे मन के अंदर भरती जा रही है। ऐसे विचार करिए, दिन भर ऐसे ही खुशगवार रहिए, खुशी रहिए, खुश बांटते रहिए। जमा करिए, खुशी जमा करिए, खुशी बांटिए, मुस्कानों के फूल खिलाइए, सारे शूल मिटाइए, दुख दर्दों के शूल मिटाइए। खुशबू जब महकेगी मुस्कानों में, सारे शूल मिट जाएंगे। कौन से शूल? जो कभी कभी दुख के चुप जाते हैं वो सारे मिट जाएंगे। हम जीत जाएंगे। किससे? गम से जीत जाएंगे और हर एक की प्रीत पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।